हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंडोवेल इंसुलेशन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, जो कंपनी है 1972 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 50 साल से भी ज़्यादा ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। यानी कि ये इंडिकेट करता है कि लगभग थर्ड जनरेशन ये कंपनी को भी हमें यहाँ पे रन करती हुई नजर आ रही है। अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी इंसुलेशन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। जिसमें अगर हम यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो सेरेमिक के जो फाइबर नोड्यूल्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा जो मिनरल के जो फाइबर नोड्यूल्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। इसकी अगर हम एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कौन सी इंडस्ट्री में ये यूज़ किया जाता है, तो रेसिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, फिर इसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि ऑलमोस्ट हर तरीके के यहाँ पे एप्लीकेशन में हमें यहाँ पे यूज किया जाता हुआ नजर आता है। अगर हम कंपनी के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो करंटली अभी वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आता है। और वहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अभी अराउंड 31 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को कैपेक्स करना है, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कंपनी को बाय करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये पैसा में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो हमें यहाँ पे थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो नॉर्मली आपके जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके रिगार्डिंग ये आईपीओ में यहाँ पे कंपनी का आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 9 करोड़ 77 लाख के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें लगभग बढ़ के 21 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर लगभग 17 करोड़ 98 लाख के लगभग नजर आता है, तो इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 3 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15% से हमें यहाँ पे कंपनी का नंबर कम होता हुआ नजर आया है। और अभी अगर हम यहाँ पे 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो लगभग 5 करोड़ 56 लाख के लगभग कई रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 11-12 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू कंपनी का रहेगा, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अराउंड 30% से हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे ये कंपनी के नाम में ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। कंपनी के ग्रोथ के नंबर यहाँ पे काफी अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में लगभग 15 से 20 से ज्यादा का पी रेशियो मार्केट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी को नहीं देगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में लगभग 15 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर हमें लगभग बढ़ के 90 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी 6 महीने में लगभग 42 लाख के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 80-90 लाख के लगभग का एनुअल नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल के कंपेरिजन में अराउंड 10% हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो इतना एक्साइटिंग कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। और नंबर को देख के ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है यहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए कंपनी के अंदर भी हमें यहाँ पे ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। और अगर हम एक नेगेटिव बात की अगर हम बात करेंगे तो इतने टाइम से, यानी कि ऑलमोस्ट 50 ईयर से ज़्यादा ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। और वहाँ पे लगभग अभी सिर्फ 21 करोड़ के लगभग का हाईएस्ट अभी कंपनी ने रेवेन्यू किया है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा हमें नेगेटिव पार्ट नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पर कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 6 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 8 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 46 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 3000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,38,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 10 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 10 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 13 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 29 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो लगभग 28-29 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से कहने की जो वैल्यूएशन है कंपनी के काफी ज्यादा कॉस्टली में यहाँ पे नजर आते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके के कंपनी के फाइनेंशियल से उसको देख के लगता है कि लॉन्ग टर्म में लगभग 20 से ज्यादा का पी रेशियो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो देखिए भले ही आईपीओ साइज यहाँ पे कंपनी का छोटा है, लेकिन जिस तरीके से हमें यहाँ पे नंबर ऑफ आईपीओ यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं तो वहाँ पे कहने की देखा जाए तो आईपीओ इन्वेस्टर्स की थोड़ी लिक्विडिटी हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है। और वहाँ पे अगर ऐसी कंपनी है जहाँ पे जिसकी लिस्टिंग के दिन हमें यहाँ पे डिमांड अगर कम देखने को मिल सकती है तो वहाँ पे कहने की इसकी लिस्टिंग हमें डिस्काउंट पे भी होती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना सही रहेगा। मैं पर्टिकुलरली ये आईपीओ को 100% अवॉइड करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे कोई भी रीजन नजर नहीं आया कि यहाँ पे हमें क्यों अप्लाई करना चाहिए। तो अगर मुझे कोई भी अगर पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पे कंपनी में नजर आता तो मैं फिर भी अप्लाई करता, लेकिन मेरे हिसाब से आईपीओ को अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से आईपीओ टोटली अवॉइड रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि इंडोवेल इंसुलेशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।